हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स इनपुट को एडिट कैसे करते हैं PHP में। एग्जांपल दिखाता हूं पहले मैं आपको, ताकि आप रिलेट कर पाओ। जैसे देखो, ये मेरा सेलेक्ट बॉक्स है। इससे क्या है, मैंने मल्टीपल वैल्यू को डाटाबेस में इंसर्ट करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं एडिट करूं तो मेरे को ये सेलेक्ट बॉक्स में सारी वैल्यूज सेलेक्टेड दिखे, और अगर मैं कोई नई वैल्यू सेलेक्ट करता हूं तो वो अपडेट भी हो। अगर मैं कोई पुरानी वैल्यू हटाता हूं तो वो अपडेट हो मेरे डाटाबेस में। तो मैं आपको डेटाबेस का पहले डिजाइन दिखा देता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सी टेबल्स है हमारे पास। देखो, हमारे पास एक टेबल है कैटेगरी, और एक है हमारे पास ब्लॉग्स। मतलब एक ब्लॉग मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि देखो, ये ब्लॉग है जो कि इन 3 कैटेगरीज में है। तो ये आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स है तो उसको हम एडिट अपडेट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है, मैं आपको फिर भी वो डिलीट करके और स्क्रैच से करके दिखाता हूँ। तो ये कोड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको स्क्रैच से आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये हमारी कनेक्शन फाइल होगी, मैंने डिलीट कर दिया। और मेरे को यहाँ से भी चीजें डिलीट करनी होंगी। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। ये भी डिलीट कर देता हूं मैं। अब परफेक्ट। ठीक है, अब देखते देखो। अब मैंने क्या करा कि भाई मेरे पे ये डाटा है, मतलब ये मैंने सेलेक्ट की क्वेरी चलाकर जो भी डाटा था वो प्रिंट करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ भाई, मैंने इस पे एडिट पे क्लिक करा तो जो भी मेरा डाटा है वो सेलेक्ट बॉक्स में दिखे, और इनपुट का इनपुट में, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन। तो देखो कैसे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग आईडी पास कर रहा हूँ मैं, जो कि कॉमन है। देखो, एक टेबल है मेरा ब्लॉग अंडरस्कोर कैट, जिसपे मैंने ब्लॉग आईडी स्टोर करवाई है, और उस ब्लॉग आईडी की कैट आईडी स्टोर कराई कि भैया ये ब्लॉग कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले आईडी को निकाल लिया, डॉलर ब्लॉग आईडी डॉलर अंडरस्कोर गेट, और गेट के अंदर हम लिखेंगे जो भी मैंने यूआरएल में पास किया है। यूआरएल में मैंने पास किया है ब्लॉग आईडी, मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लॉग आईडी। तो इससे क्या होगा, मेरे को ब्लॉग की आईडी मिल जाएगी। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो ब्लॉग का डाटा है उसको ले आता हूँ मैं डाटाबेस से। मैंने लिखा ब्लॉग एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग्स वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर ब्लॉग आईडी। उसके बाद मैंने लिखा डॉलर ब्लॉग रिजल्ट MySQL I query डॉलर ऑन डॉलर ब्लॉग एसक्यूएल। उसका डॉलर ब्लॉग डाटा MySQL I fetch अंडरस्कोर एरे, और इसके अंदर हमने लिख दिया डॉलर ब्लॉग रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, जो ब्लॉग टेबल में हमारा डाटा है, यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये ले आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर कैटेगरी को देखते हैं। तो ये आ गया, हम टाइटल पे यहाँ हमने लिखा इको डॉलर ब्लॉग डाटा टाइटल, और इसी को मैंने कर लिया कॉपी, और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। तो पहले इतना चेक कर लेते हैं। देखो परफेक्ट, ये ब्लॉग की टेबल का डाटा तो आ गया। अब हमें करना क्या है, कैटेगरी के टेबल का डाटा लेकर आना। तो आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने यहाँ लिखा डॉलर कैट एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग अंडरस्कोर कैट वेयर आईडी ब्लॉग आईडी इक्वल टू डॉलर ब्लॉग आईडी।
दिखा देता हूँ आपको स्ट्रक्चर ताकि आप समझ पाए। देखो ये हमारी टेबल है ब्लॉग अंडरस्कोर कैट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सॉरी ज्यादा जूम हो गया। देखो ये हमारी टेबल है ब्लॉग अंडरस्कोर कैट, इसमें क्या है ब्लॉग आईडी मिल रही है हमें, जिसकी हमें कैटेगरी आईडी लेकर आनी है। तो यही मैंने क्वेरी लिखी है कि भाई जहां पर भी मेरी ब्लॉग आईडी मैच हो जाए उसकी कैटेगरी ले आओ। लिखा है पे डॉलर कैट रिजल्ट MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर कैट एसक्यूएल। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया डॉलर कैट डाटा एरे, मतलब मैंने क्या करा एक ब्लैंक एरे बना दिया, क्योंकि तो इसमें क्या है मल्टीपल डाटा आएगा हमारे पास। तो यहां मैंने चला दिया लूप डॉलर सी डाटा इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे डॉलर कैट रिजल्ट। भैया लूप चला के क्या करो डॉलर कैट डाटा के अंदर क्या करो डॉलर सी डाटा कैट आईडी, कि भाई जो भी कैट आईडी मिल रही है हमें डाटाबेस से उसको क्या करो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, इसका भी हम यूज करेंगे। तो ये क्या है अगर इसको प्रिंट आर करा के हम चेक करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर कैट डाटा, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमें डाटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो परफेक्ट मिल रहा है, 0 पे 1 2 फिर 4। ठीक है, ब्लॉग आईडी 1, तो देखो ब्लॉग आईडी 1 जो है 1 2 4, तो ये हमें डाटा मिल गया कैटेगरी का। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखो अब लॉजिक स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने लूप चला रखा है कैटेगरी प्रिंट मतलब कैटेगरी के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इस लूप में वो चेक करे जो भी हम कैटेगरी डाटाबेस से लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको यूज करना है इन अंडरस्कोर एरे। ये एरे का एक मेथड है PHP में जिसका यूज करके आप एरे में ढूंढ सकते हो कि भाई एरे में कोई पर्टिकुलर वर्ड कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहां पर है। इसका सिंटेक्स क्या है देखो, इसमें हमें इस तरफ राइट हैंड पे हमें ये लिखना होता है कि हमारा एरे कौन सा है, एरे की लिस्ट, और लेफ्ट हैंड पे हमें लिखना होता है कि हमें कंपेयर क्या करना है। तो आजा देखो करते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहां पर मैंने लिखा PHP if in अंडरस्कोर एरे। अब देखो इन अंडरस्कोर एरे में ये जो मेरे को मिल रहा है ये डॉलर डाटा आईडी, ये क्या है ये स्ट्रिंग है, तो इसको मैंने रख दिया इधर डॉलर डाटा आईडी कोमा, यहां मैंने लिखा डॉलर कैट डाटा। कैट डाटा क्या है हमारा एरे, जिस एरे के अंदर हमारी कैटेगरीज की आईडी स्टोर है। तो ये मैंने कंपेयर किया कि भाई देखो जो डाटाबेस से मैं कैटेगरी के एरे लेके आया हूं उसमें इसको मैच करो। अगर ये मैच होता है, अगर ये मैच होता है तो क्या करो इको सेलेक्टेड, कि भाई सेलेक्टेड कर दो। चेक कर लेते हैं जरा, देखो परफेक्ट आ रहा है, अब ये सेलेक्टेड आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई हमने प्रिंट कर दिया, ये हमारा पहला जो लॉजिक था वो खत्म हो गया कि हमने इन अंडरस्कोर एरे का यूज करके चेक कर लिया कि हमारा जो डाटाबेस में कैटेगरी है वो कितनी है, और जो कैटेगरी टेबल हुई थी उन दोनों में मैच करके हमने सिलेक्टेड दिखा दिया। अब हमारा दूसरा लॉजिक है जी, अगर मैं ये कोई नई कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं या फिर पुरानी कैटेगरी को हटाता हूं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए भी ऐसा ही है, थोड़ा सा कोड लिखना होगा। आ जाओ ऊपर, आप यहां पर हम लिखते हैं अब इफ इनसेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट। तो भाई जब सबमिट हो तो क्या करो, तो सबमिट पे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले ब्लॉग अपडेट करने का कोड लिख देता हूँ। मैंने लिखा BSQL अपडेट टाइटल
अपडेट टेबल का नाम अपडेट ब्लॉग्स है या ब्लॉग, एक बार चेक कर लेते टेबल का नाम क्या है। अपडेट ब्लॉग्स सेट टाइटल इक्वल टू $_post टाइटल ही रखा हमने, पहले को चेक कर लेते हैं। टाइटल है और DESC है, तो हमने लिख दिया अपडेट ब्लॉग सेट टाइटल कोमा डिस्क्रिप्शन $_post डिस्क्रिप्शन, कि भाई टाइटल ये कर दो, डिस्क्रिप्शन ये कर दो, वेयर ID इक्वल टू $blog ID, $B result MySQLi query $con $SQL, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा, देखो ब्लॉग अपडेट की क्वेरी हो गई, परफेक्ट। अब आ जाते हैं कैटेगरी पे। तो कैटेगरी के लिए मैंने क्या करा, मैंने लिखा $cat input $_post और इसका नाम क्या रखा, हमने रखा है कैटेगरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जो भी कैटेगरी इनपुट में जो भी वैल्यू होंगी वो मैंने स्टोर करा ली कैट इनपुट। अब इसमें देखो दो लॉजिक लगेंगे कि अगर मैं कोई नई वैल्यू सेलेक्ट करना हूं तो वो क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए, और अगर मैं कोई पुरानी डिलीट कर रहा हूं तो वो डाटाबेस से डिलीट होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, दो कोड लिखना होगा, इंसर्ट का अलग और डिलीट का अलग। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंसर्ट कोड में आपको देखो क्या करना है, आपको लूप चलाना है। मैं फॉर ईच लूप यूज कर लेता हूं। मैंने लिखा $cat input as $C input। अभी लॉजिक समझाऊंगा आपको। फिर मैंने लिखा .in underscore array, not in underscore array, $C input $cat data। अब देखो ये लॉजिक क्या है, इसका मतलब समझाता हूं आपको। देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई इनपुट्स में कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये 4 वैल्यू मिल रही है, तो मैंने लूप चला दिया, चारों की वैल्यू एक एक करके निकाल ली। और फिर मैंने क्या करा, $cat डाटा क्या है, $cat डाटा है कि जी आपके पास डाटाबेस में ऑलरेडी कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो जी हमारे पास ये स्टोर है, तो ये क्या करेगा, हमारे इनपुट की एक एक वैल्यू को डाटाबेस के एरे से मैच करेगा। जहां वो मैच नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। तो ये हमारा लॉजिक है। मैंने यहाँ लिखा $cat I insert into blog underscore cat, कॉलम है हमारा blog ID और cat ID। वैल्यूज में हमारा हो जाएगा $blog ID और $C input, $C result MySQLi query $con $C result। तो लॉजिक में आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या लॉजिक है। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से इसको समझो कि भाई हमारे पास अभी क्या है, ये 3 है हमारे पास डाटाबेस में, 3 वैल्यू है। अब मैंने कोई नई वैल्यू सेलेक्ट करी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट में जितनी भी वैल्यू है उसको लूप से मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कैट डाटा मतलब मेरे डाटाबेस में जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है उससे मैं मैच कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लॉजिक लगाया कि जहां मैच नहीं हुआ, मैच कहाँ नहीं होगा भाई, देखो ये तीनों वैल्यू तो मैच हो ही जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी डाटाबेस में है। ये वैल्यू मैच नहीं होगी, तो मैंने लगाया कि भाई जहां वैल्यू मैच नहीं हुई आप उसको क्या करो, आप उसको डाटाबेस में इंसर्ट करो।
तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का कोड। देखो डिलीट का कोड क्या है, डिलीट का कोड इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे, मैं एक बार कमेंट लिख देता हूँ। बाकी देखो ये जो सोर्स कोड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो। डिलीट कोड, डिलीट में क्या है, देखो मैंने लिखा फॉर ईच, डिलीट में जस्ट उल्टा करेंगे। डिलीट में क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखा मैंने डॉलर कैट डाटा एज डॉलर सी डाटा, इसमें जस्ट उल्टा करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ और फिर आपको लॉजिक समझाता हूँ क्या लिखा मैंने लिखा इफ नॉट इन अंडरस्कोर एरे डॉलर सी डाटा डॉलर सी इनपुट, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं इनपुट क्या है, कैट इनपुट है, डॉलर कैट इनपुट। अब देखो यहाँ मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने लिखा कि जी डाटाबेस में जो वैल्यूज हैं, यानी कि मेरे पास मान लो डाटाबेस में अब ये शुरू में मान लो 3 वैल्यू, कि भाई डाटाबेस में जो वैल्यूज हैं उसका लूप मैंने चला दिया और एक एक करके निकाल लिया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट के एरे से मैच करा रहा हूँ। इनपुट के एरे में क्या है, देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। अब इनपुट के एरे में हमारे पास क्या 2 वैल्यू है, तो मैंने लगाया कि भाई देखो डाटाबेस की जो वैल्यूज हैं उसको अब इनपुट के एरे से मैच करो। जहां मैच हो रहा है ठीक है, जहां मैच नहीं हो रहा मतलब कि वैल्यू हट गई डाटाबेस से, तो उसको डिलीट कर दो डाटाबेस से ही। मतलब उसका सिंपल सा लॉजिक आप ये समझो, जो हम इंसर्ट के लिए लिख रहे हैं ना उसी का जस्ट अपोजिट काम करेंगे डिलीट के लिए। इंसर्ट में हम इनपुट की वैल्यूज को डाटाबेस से मैच कर रहे थे, तो डिलीट में हम क्या करते हैं, डाटाबेस की वैल्यू को इनपुट से मैच करते हैं। देखो मेन आपका लॉजिक समझना, जो मैं आपको ये करा रहा हूँ, मेन आपको इसका लॉजिक समझना है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस जो मैंने कोड बताया आप कोड देखो और सेम टू सेम टाइप करते चले जाओ, मेन आपका लॉजिक समझना है। अब यहाँ लिख लेते हैं डिलीट का कोड, तो मैं लिख देता हूँ कैट डेल डिलीट फ्रॉम blog underscore cat where blog id, हम क्या करेंगे, 2 चीज मैच करेंगे, एक तो हमारे ब्लॉग की आईडी और फिर कैटेगरी की आईडी, कि भाई हमारा ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में इस कैटेगरी को डिलीट कर दो। तो ब्लॉग आईडी हमें ऑलरेडी रिसीव हो रही है, ऊपर हमने सबसे पहले गेट कर लिया था ब्लॉग आईडी, तो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम blog underscore cat, एक बार टेबल का नाम क्या है, blog underscore cat where blog id and cat id equal to dollar c data, कि भाई इस ब्लॉग आईडी के जो भी कैटेगरीज नहीं मैच हो रही उसको क्या करो, डिलीट कर दो। अब मैंने लिखा डॉलर कैट रिजल्ट MySQL I underscore query $con $cat del। एक बार कोड चेक कर लेते हैं अपना, कैट आई $con परफेक्ट है। एक बार रन करके देखते हैं, चेक करते हैं जरा। तो हमारे पास क्या इस वक्त 3 कैटेगरी है। मैंने क्या करा, जावास्क्रिप्ट को ऐड करा और फ्रंट एंड और HTML CSS को मैंने डिलीट कर दिया। सबमिट करता हूं और रिफ्रेश करते हैं, देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है। जरा इसको मैं हटाऊं और लिस्ट में देखते हैं, तो देखो परफेक्ट है, वेब डिजाइन और जावास्क्रिप्ट। डाटाबेस चेक कर लेते हैं, तो देखो कि ब्लॉग आईडी 1 में अब क्या है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी सॉरी हमने करा किसका, ब्लॉग आईडी 4 में। ब्लॉग आईडी 4 में क्या है, कैटेगरी आईडी 1 और कैटेगरी आईडी 3। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स का एडिट और अपडेट करते हैं कि अगर नई वैल्यू है तो वो इंसर्ट होनी चाहिए, अगर हम पुरानी वैल्यू हटा रहे हैं तो वो डिलीट होनी चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आप इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।